हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारा रिजवान होता है वो उसकी मॉम को ड्रॉप कर देता है एयरपोर्ट पर और ख़ुद चल पड़ता है ऑफिस की तरफ। और वो जैसे ऑफिस की तरफ चल पड़ता है तो उसको कॉल आता है। जो उसकी कॉल होता है वो उसकी गर्लफ्रेंड का होता है। तो फिर वो कॉल उठाता है, फिर रिसीव करता है, फिर बातें करती है उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उनके कुछ मोमेंट्स बात होती है। फिर कुछ समय के बाद में जो हमारा जो रिजवान होता है उसका ध्यान फुल ऑन उसकी गर्लफ्रेंड में हो जाता है। उसको थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं होता है कि उसकी जो गाड़ी होती है वो सामने वाले की गाड़ी से टकराने वाली है। तो थोड़ा सा वो बस कैजुअली ड्राइव कर रहा होता है। तो फिर यार इतना भयंकर जब एक्सीडेंट होता है, जो फिर हमारा जो रिजवान होता है उस जगह पे ही बेहोश हो जाता है। उसे बहुत चोटें भी लग पड़ती है। और हमारा जो सामने वाला जो ड्राइवर होता है उसने बस अपनी गाड़ी पार्क करके वो कहीं शॉप में चले गया होता है। इसकी वजह से जो एक्सीडेंट हुआ होता है वो बस रिजवान की गलती होती है उसमें। फिर वो जो होता है उसका जो ड्राइवर होता है वो निकलता है। जब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है उसके सामने तो आता है और रिजवान को निकालने की कोशिश करता है। तो रिजवान की पूरी गाड़ी का हाल बहुत ख़राब सा हो जाता है। वो 2-4 लोग को बुलाता है और वहाँ पर कुछ लोग नहीं होते क्योंकि वो रोड वन वे होता है। ऊपर से वहाँ ज़्यादा शॉप भी नहीं होती, एक छोटी सी शॉप होती है वो चाय वाला टाइप। तो वहाँ चाय की शॉप में वो बस चाय पीने के लिए गया होता है वो ट्रक ड्राइवर जो भी होता है। तो फिर वो बुलाता है चाय वाले को और वो रिजवान को कैसे तैसे निकालते हैं। फिर देखते कि उसका फ़ोन भी पूरा टूटा है और किसी से कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था जिससे कि वो बता पाए कि किसका ये कुछ लगता है। तो या फिर वो रिजवान के फ़ोन से चेक करके लास्ट कॉल पे वो भी नहीं देख पा रहे होते क्योंकि रिजवान का फ़ोन फुल ऑन डैमेज हुआ पड़ता है। तो वो रिजवान को उठाते एक पास के हॉस्पिटल में उसको पहुँचाते हैं और वहाँ पर उसको एडमिट कराते हैं। तो हमारा जो रिजवान होता है बेहोश पड़ा हुआ होता है। जो ड्राइवर होता है उसे हॉस्पिटल में लाया होता है। फिर रिजवान का सब कुछ चेक करते हैं जिससे उसकी आईडी पता चलती है कि वो एक कंपनी में काम करता है। तो वहाँ पर उसका जो एड्रेस होता है वहाँ पर कॉल करता है कंपनी में। तो फिर वहाँ से जो कंपनी वाले होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं उसके अदर वाले, वो कॉल उठाते हैं। उनको पता चलता है कि रिजवान का एक्सीडेंट हो गया। तो तुरंत ही रिजवान की जो बहन होती है अमरीन को फ़ोन करती है। अमरीन उस समय में अपने काम पे हुई होती है। तो पहले तो वो 2-4 रिंग में कॉल नहीं उठाती, बट उसके जो एम्प्लॉय होते हैं उसके कंपनी वाले रिजवान के 10 बार उसे कॉल करते हैं। तो फिर हमारी जो अमरीन होती है वो फ़ोन उठा लेती है कुछ 2-4 रिंग के बाद। तो फिर जब अमरीन उठाती है तो जैसे उसे पता चलता है कि रिजवान का एक्सीडेंट हो गया, उसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी बस ऐसा होता है कि यार मैं क्या करूँ क्या नहीं, कुछ बोल नहीं पा रही होती, कुछ समझ नहीं पा रही होती। तो फिर हमारी जो रिजवान के जो कोई एम्प्लॉय होते हैं वो बताते कि उसको कि यार वो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में है। तो हमारी जो अमरीन होती है वो तुरंत वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहाँ पर वो जो ट्रक ड्राइवर होता है वो सब बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर हमारी जो अमरीन होती है वो डॉक्टर से पूछती है कि रिजवान कैसा है। तो डॉक्टर बताते कि यार उसको चोटें तो लगी है बहुत ज़्यादा और उससे जहाँ तक बात पता नहीं उसे होश कब आएगा। देखते 2-4 घंटे में होश आना चाहिए। हमने तो ट्रीटमेंट किया लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड जाने की वजह से पेशेंट में बहुत ज़्यादा लूजनेस हो गई है। इसकी वजह से उसे पता नहीं है कि वो कब भी होश में आएगा। बस दुआ कीजिए कि जल्दी से होश में आ जाए। हमने तो अपनी तरफ से सारे ट्रीटमेंट किए, बस अभी आपकी दुआ बाकी है। तो फिर ऐसा बोल के वो चल पड़ता है। हमारी जो अमरीन होती है वही बैठ जाती है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आता और वो पहली बार रिजवान की इस कंडीशन देखी होती है। उसने कभी ऐसा देखा नहीं होता कि लाइफ में पहली बार उसके घर परिवार में से किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है ऐसा इतना ख़तरनाक वाला। तो बस वहाँ बैठ जाती है और रिजवान का हाथ पकड़ते और उसको थोड़ा सा बहुत इमोशनल हो जाती है उसको समय के लिए। एंड यार वो सोच में पड़ जाती है कि यार मैं मॉम को कैसे बताऊँ, मॉम को बताऊँ या ना बताऊँ। मॉम की पहले तबीयत ठीक नहीं रहती और इसके बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। बहुत सारे ख़यालात चालू रहते हैं उसके इस दिमाग में। फिर जो ट्रक ड्राइवर होता है वो बोलते हैं कि जी मैडम मैं अभी चलता हूँ ना। तो फिर हमारे जो अमरीन बोलती है वो उसका शुक्रिया अदा करती है कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरे भाई को यहाँ पर हॉस्पिटल में लेके आए। तो फिर जो अमरीन होती है उसके ट्रक ड्राइवर का नंबर लेती है क्योंकि उसे एक बयान तो करना पड़ेगा ना कि कैसे क्या हो गया, एक्सीडेंट है या फिर कुछ। तो उसकी वजह से वो ट्रक ड्राइवर का पूरा एड्रेस वगैरह ले लेती है। ट्रक ड्राइवर भी चल जाता है। फिर अमरीन जो होती है वो थोड़ा सा अपने होश में आती है। उसे समझ में आता है कि यार मैं जस्ट अभी
हिम्मत नहीं हार सकती, मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा, ये एक्सीडेंट है या फिर किसी ने कुछ करा है साजिश। तो वो अपने, क्योंकि एक मैं आपको बता दूँ, वो एक ऑफ़िसर होती है, पुलिस ऑफ़िसर, तो उसका दिमाग भी चल पड़ता है। तो वो जल्दी जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपना दिमाग लगाती है। तो वो देखती है कि वो देखती है यार इसका फ़ोन कहाँ है। तो फिर जब ट्रक ड्राइवर चल जाता है, जब उसे याद आता है कि यार इसका फ़ोन तो मैंने लिया ही नहीं ट्रक ड्राइवर से, तो वो अपने ट्रक ड्राइवर का जो उसने फ़ोन लिया होता है वो फ़ोन नंबर उसको कॉल करती है। ट्रक ड्राइवर जब हॉस्पिटल के बाहर में ही होता है तो जल्दी से आ जाता है और उसे जो उसको फ़ोन दे देता है मैडम को, हमारे अमरीन मैडम जी को। तो ट्रक ड्राइवर बोलता है जी मैडम, मैंने गलती से अपने पास रख लिया था, अब मैं जाता हूँ ना। तो फिर अमरीन बोलती है हाँ जी, थैंक यू सो मच आपने ला के देने के लिए। तो इन दोनों जो हमारा जो ट्रक ड्राइवर होता है चल जाता है। और यहाँ पर जो हमारी अमरीन होती है वो बोलती है यार इसका तो फ़ोन लास्ट रिसेंट कॉल है वो भी नहीं देखने को मिल पाएगा, क्योंकि इसका फ़ोन तो बहुत बेकार कंडीशन है। तो वो अपने किसी कलीग को फ़ोन करती है और उसको नंबर देती है रिजवान को और बोलती है कि इसमें से कितने भी कॉल है जो भी है मुझे सब डिटेल चाहिए तुरंत। तो फिर हमारी जो अमरीन होती है वो ऐसा बोल देती है। तो उसका कलीग कुछ ही समय के बाद उसको सब कुछ हिस्ट्री बता देता है, उसके फ़ोन नंबर पे किसका लास्ट कॉल था और किसका था, सब कुछ हिस्ट्री निकाल के दे देता है। क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर है उनके लिए तो ये करना बहुत आसान है, फटाफट वो आ भी जाता है। तो फिर हमारी जो अमरीन होती है वो देखते कि यार ये जो नंबर है तो ये तो पाकिस्तान का है, ये इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता और देखता है कि जो उनकी लास्ट कॉल चली थी वो भी अच्छी। और जब देखती है कि इसकी पूरी लास्ट कॉल में बहुत बार इसका यही नंबर से इसने कॉल किया था, इस पाकिस्तान में ऐसा इसका कौन सा रिलेटिव है जो इसमें समझ में नहीं आ रहा होता हमारी अमरीन को कि इसका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है। ये तो कभी अदर स्टेट से कभी इसने कुछ बताया नहीं था कि मेरा कोई अदर स्टेट में मेरा कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव है, ये कौन है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता अमरीन को। और पूरी हिस्ट्री में सिर्फ वो पाकिस्तान वाला नंबर ही दिख रहा होता है आधे से ज़्यादा। कोई उसके फ्रेंड्स का होता है, कोई कलीग का होता है, कोई ऑफिस का होता है, बट बहुत ज़्यादा जो नंबर होता है वो बस पाकिस्तान वाला जो नंबर होता है। तो हमारी जो अमरीन होती है कंफ्यूज हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता मैं कॉल करूँ ना करूँ या फिर पहले रिजवान को होश में आने दूँ। फिर देखते कि उसके जो रिजवान की तरफ जो एक नर्स बैठी हुई होती है जो उसको चेक कर रही होती है, वो अमरीन को बुलाती है और बोलती है कि यार आप पेशेंट को होश आ रहा है, आपको बुला रहा है वो। तो फिर उसकी जो अमरीन होती है वो कुछ समय के लिए फ़ोन को वहीं रख के फटाफट रिजवान के रूम में पहुंच जाती है और रिजवान को उठाती है, उसको बोलती है भाई तू कैसा है। तो रिजवान बोलता है मैं ठीक हूँ। तो फिर रिजवान है ना अपनी फ़ोन ढूंढ रहा होता है। तो फिर हमारी जो अमरीन बोलती है क्या ढूंढ रहे हो तुम इतना। तो रिजवान बोलता है मेरा फ़ोन कहाँ है। तो हमारी जो अमरीन बोलती है फ़ोन तो बहुत बेकार हालत में फ़ोन। तो हमारा रिजवान बोलता है प्लीज़ दी मुझे आपका फ़ोन दीजिए ना, मुझे कॉल करना है। तो अमरीन बोलती है नहीं तुम अभी, तुम्हारी हालत ठीक नहीं, तुम अभी रेस्ट करो, फ़ोन वोन कुछ नहीं। तो फिर हमारा जो रिजवान होता है वो बहुत ज़्यादा ही उसको इंसिस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे दे दीजिए ना, मुझे कॉल करना है, एक अर्जेंट कॉल करना है। तो फिर हमारी अमरीन बोलती है किसे कॉल करना है। तो फिर हमारा रिजवान बोलता है वो मुझे क्लाइंट से बात करनी है। तो अमरीन बोलती है अच्छा कौन सा क्लाइंट, पाकिस्तान वाली क्लाइंट क्या। क्योंकि उसने जो नंबर निकाला होता है एक लड़की के नाम से रजिस्टर्ड हुआ होता है, तो उसको समझ में आता है कि कोई लड़की है। तो फिर रिजवान चुपचाप हो जाता है। तो फिर हमारी अमरीन बोलती है सच सच बताओ रिजवान ये क्या चल रहा है, तुमने उससे बात करी थी ना, कौन है पाकिस्तान में, कोई तुम्हारा फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, तुमने आज तक क्यों नहीं बताया था उसके बारे में हमें। यहाँ तो वो रिजवान भी चुप हो जाता है और रिजवान को समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या बताए। हमारी अमरीन उसको 1000 बार क्वेश्चनिंग कर रही होती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रही होती है। तो रिजवान बोलता है यार दी वो मैं आपको बताने वाला था। तो हमारी अमरीन बोलती क्या बताने वाले थे तुम अभी तक। हाँ, और लास्ट कॉल भी उसका ही, और आधे से ज़्यादा तुम्हारे रिसेंट कॉल में बस उसी का नंबर मुझे दिख रहा है, वो भी रात भर तुम बात कर रहे हो ना, मुझे तो पता ही नहीं तुमने आज तक ऐसा कुछ भी चालू है तुम्हारे लाइफ में। तो रिजवान चुप हो जाता है कुछ समय के लिए, उसे समझ नहीं पा रहा होता कि दीदी को क्या बताए अमरीन को। फिर अमरीन भी उससे बहुत बार क्वेश्चनिंग कर रही होती। तो रिजवान बोलता है यार अब मुझे बताना ही पड़ेगा। तो फिर जो रिजवान होता है वो बताता है कि दी प्लीज़ आप ये किसी को बताए ना, वो एक हम इंस्टाग्राम से मिले थे, तो वो जो है ना वो पाकिस्तान से है, एंड
हम दोनों रिलेशनशिप में 1 साल से। तो ये सुन के हमारी जो अमरीन होती है वो एकदम से ही शॉक हो पड़ती है और वो सब बताता है कि हम कैसे मिले, हमको बस 1 साल हो गया और मैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ गया, हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, इस टाइप का वो बता रहा होता है। और जो बता रहा होता है तो बहुत रो भी रहा होता है। तो हमारी जो अमरीन होती है कुछ समय के लिए शॉक से हो जाती है कि क्या बोल रहा है, इसने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं, इसकी स्कूल लाइफ में भी कोई जीएफ नहीं दी है और अब सडनली वो भी पाकिस्तान से। तो वो सब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में और कुछ हुई होती है। अब देखते हैं यार अमरीन का क्या रिएक्शन होता है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।